हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट। ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये वेव फ्रंट है क्या। तो हम वेव फ्रंट पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि दिस वन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, एंड it emits light in all possible directions with the speed c, and in the time t it will cover the distance ct. It will cover the distance ct. So suppose this one is a distance ct. By considering it as a center and ct as a radius, and if we draw a sphere, so it will cut the waves at the point A, B, C, D and E. तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, ये जो पॉइंट्स है ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, कहाँ से, सोर्स पे। तो ये पॉइंट्स ए बी सी डी और ई, तो ये पॉइंट्स का कलेक्शन, इस पॉइंट्स का कलेक्शन या उसी का दूसरा नाम है लोकस, इज कॉल्ड वेव फ्रंट, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होगी? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम to which waves reaches simultaneously, which the waves reaches simultaneously, so that all the points are in same phase। जो सारे के सारे पॉइंट्स है वो काय में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। ठीक है। तो और जो ये पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। और ये जो स्फीयर है इसको बोलते हैं वेव सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, वेव सरफेस। तो अब अगर हम वेव फ्रंट समझने की कोशिश करें तो सिंपल में वेव फ्रंट है क्या। तो देखो ध्यान से, जब भी आपने कभी ड्राइंग बनाया होगा तो ऐसे एक मोमबत्ती बनाई होगी, ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। जलता हुआ दिखाने के लिए तुमने ऐसे बनाया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है वेव फ्रंट। क्या है ये, वेव फ्रंट है। अगर समझ में वेव फ्रंट, तो ये जो वेव फ्रंट है ये वेव फ्रंट के टाइप्स है। तो क्या टाइप्स है उनके, तो वेव फ्रंट के टाइप्स है, नंबर 1 स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है क्या। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे हम तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ऐसे कि अ वेव फ्रंट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है। तो कौन सा सोर्स चाहिए हमें, पॉइंट सोर्स। तो याद रखना लाइट की जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, तो लाइट के जो सोर्स है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट सोर्स, नंबर 2 लीनियर सोर्स। पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स, तो सोर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स। पॉइंट सोर्स में का एग्जांपल है सन, सन जबकि बहुत बड़ा है लेकिन वो पॉइंट सोर्स में आता है बल्ब,
ये भी पॉइंट सोर्स में है और लीनियर सोर्स का एग्जांपल है ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट, ठीक है। तो ये दो प्रकार के सोर्स हो गए। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की डेफिनेशन हमने क्या लिखा? A wavefront originates from a point source of light at finite distance is called spherical wavefront, ठीक है। तो जैसे ये है सोर्स, ये है डायरेक्शन ऑफ रे, ये है डायरेक्शन ऑफ रे और ये है डायरेक्शन ऑफ रे। यहां से अपनी मर्जी से डिस्टेंस लेके एक आर्क बनाया, तो इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। पी क्यू आर, तो ये हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये हुआ प्राइमरी वेव फ्रंट। इसके बाद में पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, ये हुआ सेकेंडरी वेव फ्रंट। और अगर एक और वेव फ्रंट बनाएंगे ऐसा पी टू डैश, क्यू टू डैश और आर टू डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा टर्शियरी वेव फ्रंट, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा गोल गोल बनाएंगे तो पूरा का पूरा सर्कल बनेगा। तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम प्रोड्यूसेस, कैंडल फ्लेम प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट, कैंडल फ्लेम प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैंडल फ्लेम जो अपन लोग शहरों के लोग करते हैं ना, कैंडल लाइट डिनर। गांव के लोग तो हमेशा ही करते हैं, शाम को लाइन चली जाती है तो वो बेचारे कैंडल लाइट डिनर वो करते ही रहते हैं। लेकिन शहर वालों के लिए नहीं, क्या ये बड़े शौक की बात होती है कैंडल लाइट डिनर करना। उनको बड़ा मजा आता है कैंडल लाइट डिनर करने में, शहर वालों को। और गांव वालों को तो ये आदत पड़ी होती है कैंडल लाइट डिनर करने की, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वेव फ्रंट है दूसरा वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब अगर हमको इसकी डेफिनेशन लिखना है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन चलो लिखते हैं। डेफिनेशन, अ वेव फ्रंट, अ वेव फ्रंट originates, a wave front originates from point source, from point source of light. A wave front originates from point source of light at infinite, at infinite distance. At infinite distance is called plane wave front. Is called plane wave front, ठीक है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? तो इस डेफिनेशन में देखो एक तुमको फर्क लग रहा होगा कि यहाँ पर पहले डेफिनेशन में था फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस। और सोर्स वही है। कौन सा सोर्स? पहले इसमें भी सोर्स क्या था? स्फेरिकल में पॉइंट सोर्स था। यहाँ पे भी क्या है? पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स वही है, लेकिन डिस्टेंस जो था वो वहां पे कहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा था? फाइनाइट डिस्टेंस मतलब नजदीक में। इन यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब दूर में, ठीक है। अगर इसका हमको डायग्राम बनाना है तो ऐसे लिख सकते हैं, समझ जाओ कि ये समझ जाओ सोर्स है, ठीक है। ये सोर्स, तो लिख देंगे सोर्स एट
इंफिनिटी, क्या लिख देंगे, सोर्स एट इंफिनिटी, मतलब ये बहुत दूर है। अब बहुत दूर के लिए तो इसको बहुत दूर नहीं, बस पेज में तो अपने को ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि ये दूर है। बहुत दूर दिखाने के लिए एक पेज में से दूसरे पेज में तो नहीं पूछ सकते ना अपन। तो ये रे ऑफ लाइट, पर ज्यादा नहीं बनाना, 3 बनाना। और ये इसको ऐसे कर देना, ठीक है। और ये है रे ऑफ लाइट बोलेंगे इसी को, रे ऑफ लाइट, या इसी को बोलेंगे वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल, ठीक है। या इसी को बोलेंगे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ये डायग्राम हुआ काय का, प्लेन वेव फ्रंट का, ठीक है। अब इसका अगर एग्जांपल लिखना है तो सनलाइट reaches, sunlight reaches to the earth, sunlight reaches to the earth in the form of, in the form of plane wave front, in the form of plane wave front। मतलब कि जो सनलाइट है वो जब सूरज के नजदीक में रहेगी, तो जैसे ये सूरज के नजदीक में सनलाइट रहेगी तो ये क्या बनाएगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन ये जैसे 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 दूर दूर होते जाएगी और अर्थ के नजदीक पहुंचते जाएगी, तो ये क्या बना देगी, प्लेन वेव फ्रंट बना देगी। क्या बना देगी, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। उसके बाद में तीसरा है टाइप सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक एक मार्क की डेफिनेशन आती है 12th के पेपर में, और ये एक एक मार्क की डेफिनेशन पकड़ पकड़ के जाके निकले हमारे 35 होते हैं। हाँ 35, अबे मालूम है तुम लोग कितने होशियार हो पढ़ने में, मेरे को मालूम है। तो एक एक मार्क हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन, अ वेव फ्रंट originates from, a wave front originates from linear, a wave front originates from linear source of light, source of light at finite distance, finite distance is called cylindrical wave front, is called cylindrical wave front। तो यहाँ पे देखो क्या खास बात है इसकी, ये काय से बन रहा है, लीनियर सोर्स से। काय से बन रहा है, लीनियर सोर्स से। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइनाइट डिस्टेंस। क्या बोल रहा है, फाइनाइट डिस्टेंस। तो अगर इसका एग्जांपल लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, तो एग्जांपल, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट produces, ट्यूबलाइट produces cylindrical wave front, ट्यूबलाइट produces cylindrical wave front।
तो ये सिलेंड्रिकल जो वेव फ्रंट है ये आप देख सकते हैं, यूपी बिहार में, दिल्ली वगैरह में शादियां होती है ना, तो ऐसे बारात जाती है रोड रोड से, और बहुत सारे लेके आदमी लोग निकाल ट्यूबलाइट हाथ में लेके रहते हैं, ऐसे ऐसे लाइन से खड़े रहते हैं ट्यूबलाइट। ठीक है, तो कितने ट्यूबलाइट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ट्यूबलाइट हुए। लेकिन जब तुम इसको दूर से देखते हो तो ये तुमको 10 नहीं, 10 से ज्यादा दिखती है। इस ट्यूबलाइट के बाजू में भी एक ट्यूबलाइट जैसा दिखता है, इसके बाजू में एक ट्यूबलाइट जैसा दिखेगा, इसके बाजू में एक ट्यूबलाइट जैसा दिखेगा, इसके भी बाजू में बस एक ट्यूबलाइट जैसा दिखेगा। हर एक ट्यूबलाइट के बाजू में तुमको ऐसा लगेगा कि एक और ट्यूबलाइट है। तो वो एक्चुअली वो ट्यूबलाइट नहीं होता है, वो होता है उसका वेव फ्रंट। और उस वेव फ्रंट को क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं उसको? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अपने महाराष्ट्र में तो दिन को शादी होती है, तो ये सब अपने को देखने को नहीं मिलता है। और अगर इसका हम डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। बहुत सिंपल है, ऐसा एक सिलेंडर बना दो। ठीक है, उसके बाद में ऐसा कर दो, एक 3 लाइट ले लो ऐसे, और उसके बाद में ऐसे 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 कर दो। आगे समझ में? तो ये हुआ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो आज के इसमें मैंने आपको तीनों टाइप के वेव फ्रंट बता दिया हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में।